नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी मेरी जुबानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं महाकुंभ के अघोरी की एक बेहद ही रोमांचक कहानी। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की हॉरर स्टोरी को। ये कहानी है एक सौम्या नाम के लड़के की, जो 2012 में प्रयाग में या फिर कहें इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ था उसमें अपनी दादी और अपने पापा के साथ गया था। दरअसल सौम्या बचपन से ही कुंभ की कहानी अपनी दादी से सुनता हुआ आ रहा था। सौम्या की दादी ने सौम्या को कई बार कुंभ की कहानियां सुनाई थी कि कैसे कैसे वहां पर कितने साधु आते हैं और उनके कितने ज़्यादा चमत्कार होते हैं। प्रयाग एक पावन धरती है जहां पर एक संगम होता है, वहां पे डुबकी लेने से कितने उसके फायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें सौम्या को उसकी दादी ने बताए थे, जिसके चलते सौम्या कुंभ में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। तो इसीलिए 2012 के कुंभ में सौम्या अपने पापा और अपनी दादी के साथ जाता है। जब वो पहली बार वहां जाता है और देखता है इतनी सारी भीड़ और इतने सारे लोगों को, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वहां का नज़ारा इतना ज़्यादा आकर्षित होगा। इतने सारे साधु संत, इतने सारे बाबा और इतनी सारी जनता को देखकर वो चौंक जाता है। लेकिन पहले दिन वो जाकर संगम स्नान पे स्नान करता है और वहां पर ज़्यादा कुछ घूमता फिरता है नहीं। दूसरे दिन अपनी दादी के साथ और अपने पापा के साथ वो मेले को घूमने के लिए निकलता है। उसकी दादी वहां पे आए हुए काफ़ी साधु संतों के प्रवचन सुनना चाहती थी, तो वो अपने साथ सौम्या को लेकर जाती हैं और ऐसे ही एक अखाड़े के बाहर बैठकर वो दोनों वहां पर किसी बाबा या फिर किसी साधु संत के प्रवचन को सुन रहे थे। लेकिन सौम्या घर से ही कुछ सवाल अपने मन में लेकर आया था, जिसे वो एक साधु से पूछना चाहता था, क्योंकि उसकी दादी ने बताया था कि वो साधु वहां पे जितने भी आए होते हैं वो इतने ज्यादा महान होते हैं कि उनकी बातें सुनने से ही इंसान का जीवन सरल बन जाता है। इसीलिए सौम्या कुछ अपने सवाल अपने साथ लेकर आया था। लेकिन वहां पे इतनी भीड़ थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कब जाकर किससे क्या पूछे। लेकिन उसी बीच सौम्या की नजर एक बाबा पे जाती है। सौम्या देखता है कि जितने भी साधु संत अपने यहाँ पे तंबू लगाकर बैठे हैं या जितनों ने भी वहां पर आश्रय लिया हुआ है, सब पे इतनी भीड़ है सिवाय एक के। एक बाबा अपने तंबू के नीचे आंख बंद कर साधना में लीन थे। लेकिन उन बाबा का पहनावा भी सब बाबाओं से एकदम अलग। सौम्या सोचता है कि क्यों ना मैं इन बाबा के पास जाऊं और अपनी समस्याएं और अपने सारे प्रश्न इनसे जाके पूछूं, क्योंकि इनके पास कोई है भी नहीं तो जल्दी से सुनेंगे भी और मेरे सवालों का अच्छे से उत्तर भी देंगे। तो सौम्या वहां से उठकर उन बाबा के पास जाता है। सौम्या देखता है कि बाबा अपनी साधना में लीन होते। शुरुआती समय में तो सौम्या कुछ नहीं कहता और चुपचाप बाबा के पास बैठा रहता है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बाबा अपनी आंख नहीं खोलते तो फिर सौम्या उनको बुलाता है। पहली बार बोलने पर बाबा आंख नहीं खोलते, लेकिन जब दूसरी बार सौम्या बाबा जी को बुलाता है तो वो बाबा अपनी आंख खोलते हैं। जैसे ही वो अपनी आंख खोलते हैं तो सौम्या दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करता है और कहता है कि बाबा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया। बाबा उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पूछ, क्या पूछना है तुझे। तो सौम्या एक एक करके अपने सारे जवाब उन बाबा के सामने रख देता है और बाबा भी एक एक करके सारे जवाबों के उत्तर उसे देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सौम्या उनसे सारी चीजें पूछ लेता है और उसके बाद प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि बाबा, आपने मेरे सारे सवालों का उत्तर दे दिया, बस आप अब मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मेरा जीवन एकदम सरल हो जाए। लेकिन तभी वो बाबा अपनी पोटली में से एक चीज निकालकर सौम्या के हाथ पे रख देते। बाबा खुश होकर उससे कहते हैं कि ले, ये मेरा आशीर्वाद है, ये चीज तू अपने पास रखियो, हो सके तो धागा बांध के अपने गले में लटका लियो, ये चीज तेरी जिंदगी बदल देगी। सौम्या पूछता है कि बाबा ये क्या है। बाबा उसे कुछ नहीं कहते, बस इतना कहते हैं कि अपने पास रख, थोड़े समय में तुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है। सौम्या उस चीज को देखता है और अपने पास रख लेता है और उनके सामने हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। वो वापस अपनी दादी के पास जाता है और थोड़ी देर बाद अपने वापस कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह सौम्या, उसके पापा और दादी वापस घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सौम्या जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वो एक चांदी की चीज होती है। वो चौकोर सी छोटी सी चांदी की चीज होती है जो देखने में ताबीज जैसी लग रही थी। सौम्या को पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन बाबा के कहे जाने पर सौम्या ने ठीक वैसा ही किया। एक धागे में पिरोकर उसको अपने गले में पहन लिया। उसे लगा कि शायद ये जो भी है ये बाबा का एक आशीर्वाद है।
लेकिन सौम्या को नहीं पता था कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। रात आई। सौम्या खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन सौम्या को उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। अगर नींद आए भी तो अचानक से उठकर बैठ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उसकी नींद टूटे जा रही है। इतनी कच्ची नींद उसे क्यों आ रही है? वो बहुत परेशान था। पूरी रात बीत गई लेकिन सौम्या सोए नहीं। सुबह उठा तो उसने अपनी दादी से बोला कि दादी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बड़ी कच्ची नींद आई, बार बार चौंक चौंक के मैं उठे जा रहा हूँ, न जाने ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसकी दादी कहती है, तू घबरा मत, ये ले एक चाकू। उसकी दादी उसको एक छोटा सा चाकू देती है और कहती है कि अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आमतौर पर छोटे बच्चे जब वो रात में एकदम से जग जाते थे या उनकी कच्ची नींद टूट जाती थी तो बड़े बूढ़े उनके तकिए के नीचे एक छोटा सा चाकू रख देते थे ताकि उनको नींद अच्छे से आए, ताकि उनको घबराहट ना हो और उनकी नींद ना खुले। ठीक इसी प्रकार सौम्या ने भी वही किया। वो उस रात अपने तकिए के नीचे वो छोटा सा चाकू रख के सो रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक तो छटपटाता रहा, उसको नींद नहीं आ रही थी। वो आज भी बार बार एक करवट से दूसरी करवट बस बदले ही जा रहा था, उसकी आंख लगी ही नहीं रही थी। वो परेशान था कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, उसे नींद क्यों नहीं आती, जिसके चलते वो उठकर बैठ गया। उसने पलंग पर टेक लगाया और उठकर बैठ गया क्योंकि उसे नींद तो आ नहीं रही थी। वो परेशान था। वो बैठा बैठा ऐसे ही कुछ सोचने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी सौम्या की आंखों के सामने उसके कमरे का दरवाजा अंदर की ओर खुला। जब वो गेट खुलने लगा तो सौम्या को लगा कि शायद कोई गेट के बाहर आया है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा दरवाजा खुल गया और कमरे के उस पार कोई नहीं था। सौम्या हैरान हो गया कि उसका कमरे का दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। वो पलंग से उतरा और देखने के लिए गया कि आखिरकार मसला क्या है। वो बाहर गया, उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो अपने मम्मी पापा और दादी के कमरे में भी गया, लेकिन वो लोग तो सो रहे थे। सौम्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी सौम्या को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा है उसके कमरे की ओर। सौम्या एकदम से पीछे मुड़ा और अपने कमरे की तरफ भागा, देखने के लिए कि ये कौन गया। लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे में दोबारा जाता है तो देखता है कि कमरे में तो कोई नहीं था, लेकिन उसे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे से कोई तो गुजरा था और वो उसके कमरे की ओर बढ़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो चुपचाप कमरे का गेट दोबारा लगाकर अपने पलंग पर लेट जाता है। पूरी रात ऐसी बीत जाती है और उसे फिर नींद नहीं आती। वो परेशान। सुबह उठता है तो उसकी आंखों में नींद भरी रहती है, इसीलिए रात तो सो नहीं पाता, तो इसीलिए वो सुबह सोने लगता है। घर वाले कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो बस बोलता है कि मुझे रात नींद नहीं आती। ऐसी ही तीसरी रात आती है। वो फिर अपने कमरे में लेटा होता है, लेकिन इस बार उसकी आंख लग जाती है। वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है, आंख लगे कुछ पल ही बीते होते हैं कि तभी सौम्या की नींद खुल जाती है। और वो नींद खुलने का कारण ये था कि सौम्या को ऐसे लगा जैसे किसी ने पीछे से आकर उसकी पीठ थपथपाई है, उसको जगाने की कोशिश की। सौम्या की आंख खुल जाती है और उठ के देखता है कि कौन है उसके कमरे में, लेकिन उसके कमरे में उसे कोई दिखाई नहीं देता। सौम्या को बिल्कुल याद था कि उसकी पीठ किसी ने थपथपाई है, तभी इसकी आंख खुली है। ये तो सो चुका था, लेकिन कमरे में ऐसा कौन है जिसने उसकी पीठ थपथपाई? सौम्या को कोई नहीं देखता। कमरे का गेट बंद होता। सौम्या को गुस्सा आती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मेरी बार बार नींद टूट जाती है, थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी फिर ये हो गया। तो वो गुस्से में तकिए पे जोर से सर रखता है और आंख बंद करके लेट जाता है। लेकिन तभी सौम्या को एक आवाज आती है, एक औरत की आवाज जो सौम्या से ये कह रही थी कि तुझे क्या चाहिए। ये आवाज सुनते ही सौम्या की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। सौम्या अपने कमरों में चारों तरफ नजरें घुमाता है, देखता है कि ये किसकी आवाज़ थी, क्योंकि वो आवाज़ बहुत ही नज़दीक से आई होती है, मानो जैसे इसके कोई बगल में खड़ा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन इस आवाज़ के बाद सौम्या की नींद उड़ चुकी थी। अब उसको नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात फिर से ऐसे ही बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था, लेकिन उसकी नींद जा चुकी थी। ऐसी ही पूरी रात बीत गई, जिसके बाद सुबह उसकी आंख लगी और करीब 12-1 बजे करीब वो सोकर उठा। उसके घर वालों ने बोला कि ये कोई उठने का टाइम नहीं है, लेकिन उसने बताया कि वो पूरी रात सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से उसको सुबह सोना पड़ा। लेकिन जब वो सोकर उठा तो वो नाश्ता करने के लिए किचन में गया, लेकिन किचन में कुछ था नहीं, नाश्ता पहले ही खत्म हो चुका था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो बनाना शेक यानी केले का शेक बना के पी ले। तो उसने किचन में ढूंढा कि केले कहाँ रखे हैं। किचन में उसे केले नहीं मिले और वो फ्रिज में देखता है तो केले फ्रिज में भी नहीं होते। अपनी मम्मी से पूछने जाता है तो उसकी मम्मी कहती है कि केले खत्म हो चुके हैं, शाम को आएंगे।
वो परेशान हो जाता और मन ही मन कहने लगता है कि यार अभी तो मन हुआ था कि बनाना शेक पीऊँ, अब केले ख़त्म हो गए, काश केले होते तो मैं बढ़िया सा शेक बना के पीता। उसने ये सारी बातें मन मन में सोची थी और वो ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट बाद ही सौम्या की माँ उसके कमरे में आती है और कहती है कि तू तो कह रहा था कि केले हैं ही नहीं, देखियो केले तो रखे हुए हैं किचन में। सौम्या उठता और किचन में जाता है तो देखता है कि किचन की टेबल पर केले रखे होते हैं, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि उसने पूरा किचन देख लिया था, कहीं केला नहीं था और अब ये केले कहाँ से आ गए। वो अपनी माँ से यही कहता है कि मम्मी मैंने पूरा किचन देख लिया था, केले तो थे ही नहीं, अब ये कहाँ से आ गए। लेकिन अपने मन को तसल्ली देते हुए यही कहता है कि शायद मेरी नज़र इस जगह ना पड़ी हो, और वो वहाँ से अपना केले का शेक बनाकर चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो अपनी फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। काफ़ी देर से वो हंसते खिलखिलाते अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तभी वो अपने दोस्त से किसी चीज़ के बारे में जिक्र करने लगता है। दरअसल वो एक जूते के बारे में जिक्र कर रहा होता है, कोई महंगा जूता जो उसको बहुत पसंद था। वो अपने दोस्त से यही कहता है कि काश यार ये जूते मेरे पास होते, इतने महंगे जूते लेने का मेरा सपना है और ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं, काश ये मेरे पास होते। वो बस अपने दोस्त से ये कह ही रहा होता है। लेकिन शाम के समय जब वो अपनी अलमारी चेक करता है तो देखता है कि अलमारी के नीचे वाली दराज में कुछ रखा हुआ है, और जब वो ध्यान से उस चीज़ को देखता है तो वहाँ पर जूते उसे मिलते हैं। ये वही जूते थे जो इसे चाहिए थे। इसके होश उड़ जाते हैं उन जूतों को देखकर। ये कहता है कि ये जूते घर में कैसे आए, मेरे तो घर वालों तक को नहीं पता था कि मुझे जूते चाहिए, तो मेरे घर वाले भी नहीं ला के दे सकते, और इन जूतों की कीमत तो करीब 20,000 से ज़्यादा है। ये जूते मेरे पास कहाँ से आ गए। एकदम नए कंडीशन के जूते उसके पास होते हैं। वो शॉक हो जाता है इन सब चीज़ों को देखकर। उसके बाद वो पूरे दिन कुछ नहीं बोलता। वो रात को भी चुपचाप खाना खाता और अपने कमरे में आके बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। वो बस बैठा बैठा कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसको नींद आने लगती है और वो अपने तकिए पे सर रखकर सोने लगता है। लेकिन फिर उस रात उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वो कमरे की दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनकर वो उठ के बैठ जाता है, लेकिन देखता है कि इस रात भी पूरा दरवाज़ा खुल गया, लेकिन गेट के उस पार कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वो उस रात अपनी गर्दन घुमा के दूसरी ओर देखता है तो पाता है एक औरत ठीक उसके बराबर में खड़ी होती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। दरअसल वो औरत देखने में कोई भयानक नहीं होती, बल्कि एक साधारण, जिस प्रकार से गांव में औरतें साड़ी पहन के रहती हैं, बिल्कुल वो औरत वैसी ही थी। एक सांवली सी औरत, उसने साड़ी पहनी हुई थी और देखने में वो कोई भयानक नहीं थी जिसे कहीं कि देखकर इंसान खौफ में आ जाए। एक नॉर्मल सी औरत। सिर्फ एक चीज़ जो उसकी अजीब थी वो ये कि एक आंख उसकी पत्थर की लग रही थी, वो रियल नहीं लग रही थी। जिसे देखकर सौम्य थोड़ा तो घबराता है, लेकिन उससे फिर पूछता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई। तो वो औरत उसे हंसते हुए जवाब देती है कि तुम ही तो मुझे लेके आए हो। सौम्य कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा। वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहां पे कैसे। तो वो औरत उसे बताती है कि तुम्हारे गले में जो ताबीज़ है मैं उससे जुड़ी हुई हूं। मैं तुम्हारी यहां मदद करने आई हूं। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगी। तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ ला के दूंगी। जब वो ये चीज़ बोलती है तो सौम्या का दिमाग उन सब चीज़ों पर जाता हो जो उसे आज मिली थी। तो वो तुरंत उस औरत से कहता है कि तुमने वो केले और जूते तुमने मुझे ला के दी। तो वो औरत उसे हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हर एक चीज़ ला के दूंगी। सौम्या चुप हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सौम्या बस उस औरत को देख के कहता है कि तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं जी लूँगा अपनी ज़िंदगी जैसी मुझे जीनी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो औरत कहती है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, जब तक तुम्हारे पास वो ताबीज़ है तब तक मैं तुमसे जुड़ी रहूँगी। तो सौम्या ने बोला कि मैं इस ताबीज़ को फेंक दूंगा, तुम बस चली जाओ यहाँ से। तो वो औरत कहती है कि तुम इस ताबीज़ को अपने से अलग कर ही नहीं सकते। तुम इसको ना काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना कहीं फेंक सकते हो। तुम चाहे तो कोशिश करके देख लो, ये ताबीज़ तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सौम्या ये बात सुन के थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा, लेकिन तुम अभी जाओ। जब वो औरत वहाँ से जाती है तो सौम्या एक चीज़ नोटिस करता है, वो ये कि उस औरत ने ऊपर से नीचे तक तो साड़ी पहनी होती है, लेकिन उस औरत के पैर सौम्या को दिखाई नहीं देते। उसके पैर जिनसे वो चल रही होती है वो दिखते नहीं है। वो ऐसे देखने में लगती है मानो जैसे हवा में उड़ रही हो, जिसको देखने के बाद सौम्या अब थोड़ा डर जाता है। वो कमरे में बस पूरी रात सिकुड़ कर बैठा रहता है और उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है।
अगले दिन सुबह होते ही वो अपने बाइक उठाकर घर से थोड़ी ही दूर एक नहर होती है वहां पे जाता है और वो ताबीज़ उतार कर वहां फेंक देता है। वो सोचता है कि ये पानी बहता हुआ है, ये ताबीज़ बहकर आगे चला जाएगा और मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तो सौम्या ये सब चीज़ें करने के बाद अपने घर आता है। वो घर आता है और दोपहर का खाना पीना खाकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। उसको नींद आ रही होती है तो वो अपने तकिए पे सर रख के सोने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको तकिए के नीचे से कुछ चुभन महसूस होती है। वो तकिए के नीचे जब हाथ डालता है तो देखता है कि वही ताबीज़ उसके तकिए के नीचे रखा हुआ होता है। सौम्या इसे देखकर चौंक जाता है। उसकी कही हुई बात सच थी, ये ताबीज़ सौम्या से अलग नहीं हो रहा था। सौम्या क्या करे? सौम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, लेकिन सौम्या को तभी याद आता है कि ये ताबीज़ जिसने मुझे दिया है वही उसका इलाज बताएगा। तो वो घर वालों को बिना बताए प्रयागराज के लिए, उस कुंभ मेले के लिए दोबारा से निकल जाता है। वो कुंभ मेले में पहुंचता है। वो बाबा को ढूंढ रहा होता है कि वो बाबा कहाँ है, और शाम तक वो बाबा उसे मिल जाते हैं। वो बाबा के पास जाता है और बाबा के रोते हुए पैर पकड़ लेता है और कहता है, बाबा आपने मुझे क्या चीज़ दे दी? मैंने तो आपसे आशीर्वाद मांगा था, ये क्या चीज़ आपने मेरे गले पड़ा दी? बाबा अपनी आंख खोलते हैं और उससे बोलते हैं कि मैंने तो तेरा उद्धार किया है। वो कहता है कि बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लूँगा, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आप मुझे इससे दूर कर दो। बाबा उससे हंसते हुए बोलते हैं कि मूर्ख, दुनिया मांगती है इन सब चीज़ों को, मैंने तो तुझे खुश होकर दिया और तुझे ये नहीं चाहिए। वो तो तेरी हर मांगी हुई चीज़ पूरी कर देगी, तुझे वो भी नहीं चाहिए। सौम्या कहता है कि नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसे अपने से वापस ले लो। बाबा कहते हैं, उस दिन तू मेरे पास आया हुआ पहला व्यक्ति था। इतने दिन हो गए मेले को लगे, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। तू मेरे पास पहला व्यक्ति आया था और तूने मुझसे अपनी मन की बात कही, इसीलिए मैंने खुश होकर तुझे अपनी प्रिय चीज़ तुझे दी, ताकि तेरी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। लेकिन तू तो बिल्कुल ही अलग निकला, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा है। सौम्या कहता है कि बाबा बस ये मुझसे अलग कर दो। बाबा कहते हैं कि ला वो ताबीज़ मुझे वापस कर। तो सौम्या वो ताबीज़ उतार कर बाबा के हाथ में रख देता है और बाबा कहते हैं कि ठीक है तू जा, अब वो औरत तेरे पास कभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से संगम में स्नान करके जाना। तो सौम्या वहाँ से बाबा के सामने हाथ जोड़कर चला जाता है। तो उस शाम भी संगम में स्नान करता है और उसी शाम घर के लिए रवाना हो जाता है। और ठीक उस दिन के बाद से वो औरत फिर सौम्या को कभी दिखाई नहीं दी। सौम्या ने कोशिश करी, मैं दोबारा से चीज़ें मांग कर देखता हूँ कि क्या वो मेरी पूरी करेगी या नहीं, ताकि उसका दिल तसल्ली में आ जाए कि हाँ अब वो चीज़ नहीं। सौम्या ने मनी मन एक और चीज़ मांगी, लेकिन वो चीज़ उसकी पूरी जब नहीं हुई तो सौम्या समझ गया कि वो जो भी थी वो जा चुकी है। उसके बाद फिर सौम्या को ना सोने में दिक्कत आई और ना किसी और चीज़ में। फिर उसके बाद सौम्या के साथ ऐसा कभी कुछ ना हुआ। दोस्तों यही थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ और लेके आऊँगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।